हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 को पढ़ने जा रहे हैं। ये त्रिकोणमिति का हमारा सेकंड लेक्चर है। जो फर्स्ट था वो बेसिक था, उसमें हम लोग कुछ फार्मूले भी पढ़े थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप बेसिक देख लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है दोस्तों, एक चीज आप लोगों से बार बार मैं कह रहा हूं कि जितना भी हो सके वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं इस लॉकडाउन में वो अधिक से अधिक जरूरतमंदों के पास पहुंच सके और ये मेरा जो परिश्रम है कुछ सफल हो सके। तो शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। इन्हीं के मानों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहला चीज एक हम लोग समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। तो ये हमारा एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब बारी आई नामकरण की। तो त्रिभुज कैसा है, नाम ABC है, कंडीशन है B समकोण है। 90 डिग्री कहाँ बनना है, यही बनना 90 डिग्री। तो ये वाला B होगा। बाकी दो नाम बचा A और C, कहीं भी लिख देते हैं। चलो AC यहां कर दिया। अब क्या कह रहा, AB हमारा है 24 सेंटीमीटर और जो BC हमारा हो कितना है भैया, 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी के मान को ज्ञात करना है। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज क्या है, साइन ए। अब साइन थीटा बराबर पहले क्या होता है, लंब बटा कर्ण। नहीं पता है तो लाल बटे कक्का आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसी का हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सहायता लेंगे। साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। कोण हमारा कितना है, ये, तो कोण हमारा ये है। कोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, लंब कहते हैं। ये हमारा लंब हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमारा कर्ण हो गया। फिर ये अपने आप क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो जैसा कि है लंब बटा कर्ण, लंब कितना हमारे पास है भैया, 7 है। अब बारी आई कर्ण की। कर्ण तो अननोन है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यही कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या है, लंब का मान कितना है, 7 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है, 24 का क्या है, स्क्वायर है। अब हम लोग 7 का वर्ग कितना जानते हैं भैया, 49। 7 का वर्ग होता है 49। 24 है 576 और इसको ऐड कर देंगे, 9 6 15, 7 1 8 4 12 और 5 1 6। तो कर्ण का वर्ग हमें कितना मिला, 625। हमें किसके मान को ज्ञात करना है, कर्ण का, तो वर्गमूल लेंगे। तो 625 मतलब कितना होता है, 25। कर्ण का मान हम लोगों ने इस प्रकार से फाइंड आउट कर लिया। कितना निकाला भैया, 25 निकाला। तो यहाँ कर्ण की जगह पर हमने 25 सेंटीमीटर कर दिया। अब इस प्रकार से क्या है कि साइन ए बराबर L/, लंब बटा कर्ण तो हमने ला दिया, कितना है भैया, 25। 7/25 आ गया। अगला वैल्यू निकालना है कॉस ए का। तो कॉस आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार लिख दिया और कर्ण लिख दिया। अब हम इस त्रिभुज में आधार कितना दिया है, 24 दिया है, मैंने वो भी लिख दिया। कर्ण का मान कितना है, 25, मैंने वो भी लिख दिया। इस प्रकार से cos A को हमने कितना पाया, 24/25 पाया। अगला हम लोगों का क्या है, sin C है। सेकंड जो हम लोगों का है sin C है। तो अब sin C
तो चाहे जो थीटा रहे फार्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस एक सवाल समझ जाइए, सारे सवाल लगा सकते हैं हम लोग। अब की बार जो कोण है वो बदल गया, वो कोण कितना है हमारे पास, सी है। तो हमने बताया था कि कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो ये अब आधार ना होकर के क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये अपने आप क्या हो जाएगा, आधार। तो हमेशा कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हमारा कितना है, 24 है, तो 24 मैंने रख दिया। कर्ण का मान कितना है, 25 है, हमने वो भी रख दिया। तो इस प्रकार से हमने साइन सी को कितना पाया, साइन सी को हमने पाया 24/25 पाया। इसके बाद में क्या है, कॉस सी है। तो कॉस सी का मतलब क्या होता है, a/k होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है, 7 है, और कर्ण का मान कितना है, 25 है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, कॉस सी का भी कर लिया, और यही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसमें हमारे 2 भुजाएं दिए हुए थे, तीसरा भुजा अननोन था, हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, और जब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया तो हमारा तीसरा भुजा अर्थात कर्ण भी क्या हो गया था, ज्ञात हो गया था। अब हमें निकालना था साइन ये। तो साइन ये, जरा फिगर को आप देखेंगे, ए कोण ये है, तो जब कोण ये है तो अब कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। तो इस कोण के लिए लंब ये होगा, तो लंब बटा कर्ण 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब कॉस ये वही कोण है तो वही लंब आधार होंगे, तो जाहिर सी बात है ए है, कोण वही है तो लंब यही रहेगा, आधार ये होगा, मतलब 24 कितना हो जाएगा, 25। जब हमने दूसरे स्टेप को देखा, दूसरे इसी में क्वेश्चन देखा सी, अब की बार कोण ये टू चेंज हो गया, किसमें, सी में हो गया। तो जब ये कोण हो गया तो जाहिर सी बात है कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, तो ये लंब हो गया, कर्ण तो वही रहेगा क्योंकि आपका समकोण नहीं चेंज हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा यही कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। तो हम इस चीज को ज्ञात करने से पहले हम tan p और cot r का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, tan p, तो tan p tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अगर भूल जाइए तो लाल बटे कक्का को मत भूलिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटा आधार। तो चलते हैं, ध्यान देते हैं, इसमें क्या है कि लंब का मान, ठीक है ना, P, तो ये हमारा कोण अब की बार P है, ये कोण हमारा क्या है, P है। तो कोण P के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, ये हमारा लंब होगा। फिर अपने आप ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये हमारा 90 डिग्री का सिंबल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटा आधार, ध्यान दीजिएगा, लंब तो मुझे पता ही नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से लंब के मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो आइएगा चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अच्छा, कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग, और लंब सपोज करते हैं अननोन है, यल स्क्वायर, आधार कितना है 12, तो ये स्क्वायर हो गया, 13 त्रयम 169, एल स्क्वायर 144, यही अननोन है, ये ज्ञात है, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो घट जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर, या एल स्क्वायर घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। इस प्रकार से वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा एल बराबर कितना, 5 हो जाएगा। लंब का मान हमें मिल गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इस भुजा की माप हमें 5 सेंटीमीटर बन गया। कोई नहीं कि लंब यही बार बार हो, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि लंब और आधार दोनों बदल रहे हैं। काहे बदल रहे हैं, जब कोण बदलता है तो वो लंब आधार एक दूसरे से क्या होते हैं, मतलब बदल जाते हैं अपने स्थान से। तो इस प्रकार से इस भुजा आर की भुजा का मान हमने कितना निकाला, 5 सेंटीमीटर निकाला।
तो चलते हैं tan p है, जैसा कि मैंने बताया कि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब कितना हमारे पास है 5 और आधार हमारे पास कितना है 12 है। तो इस प्रकार से हमने tan p का मान कितना निकाल दिया 5/12 निकाल दिया। इसके बाद क्या है cot r का वैल्यू है, तो चलते हैं cot r में। ध्यान दीजिएगा cot r tan का जस्ट अपोजिट होता है। अगर tan का रेशियो l बाई ये है तो cot का रेशियो कितना होगा a बाई l होगा, क्योंकि कन्वर्स होगा उसका a बाई l। अब ध्यान दीजिएगा tan में एंगल हमारा P था, cot में हमारा एंगल R है। तो जरा नोट ध्यान दीजिएगा फिगर में, अब की बार ये कोण आ गया। तो हमने बताया कि कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है, तो इस बार ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो होगा cot r आधार बटा लंब, आधार कितना है 5 है और लंब कितना हमारे पास है 12 है। तो इस प्रकार से हमने cot r के भी मान को फाइंड आउट कर लिया, कितना भैया 5/12। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमें फाइंड आउट करना है tan p minus cot r। now put the value of tan p and cot r, then we get tan p 5/12 cot r 5/12। इनका क्या निकालना भैया माइनस निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा tan p cot r जितना ये पॉजिटिव उतना ये निगेटिव, इस प्रकार से पूरा कितना हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ sin a इक्वल 3/4, इफ sin a इक्वल 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। तो ध्यान दीजिएगा पहला चीज क्या है कि sin a बराबर 3/4, तो यहां से चूंकि sin a इक्वल 3/4 और ये कहां से है दिया है। अब sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। आप फ्री हैं, एक समकोण त्रिभुज बना करके ABC को कहीं भी अंकित कर दीजिए। चलिए ABC नामकरण हमने कर दिया, इसे A कर दिया, इसे B कर दिया, इसे C कर दिया। लंब हमारे पास है 3 और ये हमारा कर्ण है कितना 4 है। अब ध्यान दीजिएगा किसका मान अननोन है AB का। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे पहला नंबर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है इन दोनों के स्क्वायर के योग के, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा क्या AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग इक्वल AB स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा BC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा AC का मतलब 4 डायरेक्टली कर रहे हैं, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। AB अननोन है रहने दीजिए ऐसे, BC स्क्वायर 3 त्रिका 9। अब ध्यान दीजिएगा उधर कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। 16 माइनस 9 इक्वल AB स्क्वायर या AB स्क्वायर इक्वल 16 में से 9 गया 7। अब ध्यान दीजिएगा AB बराबर कितना हो जाएगा रूट में 7। इस प्रकार से AB का वैल्यू हमें कितना मिला रूट में 7 मिला। अब हमें फाइंड द वैल्यू आप करना किसका cos ये और किसका करना है tan ये। तो tan ये बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, बार बार कहते हैं, अगर भूल जाइए तो लाल बटे कक्का का यूज कर लिया करिए। और इसके बाद cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हमारा AB जो निकला रूट 7 निकला, ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास कर्ण है और ये हमारे पास क्या है आधार है। तो इस प्रकार से A कितना है रूट 7 है और K कितना है K हमारे पास 4 है, L कितना है 3 है, A कितना है रूट 7 है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A इक्वल 8, यदि 15 cot A इक्वल 8
तो हमें साइन ए और सेक ए के मान को क्या करना भैया लोग, ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला चीज क्या है कि 15 का कॉट के साथ गुना है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट ए इक्वल 8/15। हमने कॉट ए के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, मतलब दे दिया था 8/15 हो गया, बस 15 को मैंने ट्रांसफर किया है। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो कॉट थीटा इक्वल कितना होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो चलते हैं एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार से इसका नाम कर देते हैं ए बी सी। चलिए, आधार कितना हमारे पास है 8, ये कितना है 15। अब कर्ण का मान निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे, 8 है 64, 15 15 225। अब इसके बाद कितना हो जाएगा कि 5 4 9 6 2 8 289, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो ये हो गया, हमने AC की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या है, हमें साइन ए और सेक ए के मान को ज्ञात करना है। तो साइन ए लंब बटे क्या होता है, कर्ण। बाय दिस फिगर लंब कितना हमारे पास है 15 है और कर्ण कितना है 17। इस प्रकार से साइन ए को हमने कितना पाया 15/17 पाया। अगला वैल्यू हमारे पास है सेक ए। तो सेक कॉस का क्या होता है उल्टा, अगर कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे कितना हो जाएगा आधार। कर्ण का मान कितना है भैया 17 और इसका मान कितना है 8। तो इस प्रकार से सेक ए बराबर कितना मिला 17/18, जो कि हमें यही ज्ञात करने के लिए कहा था कि आप साइन ए के वैल्यू को ज्ञात करिए और सेक ए के वैल्यू को ज्ञात करिए। तो हमने ज्ञात कर लिया, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। क्या क्या है लिख दे रहा हूं एक तरफ से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। हमारे पास ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब सबका कोण थीटा दिया तो थीटा मैं भी लिख दे रहा हूं यहां पर। हमारे पास सब मिला जुला करके कितने हैं 6, जिसमें से ये वैल्यू हमें दे दिया गया 13 इतना। अब ध्यान दीजिएगा, बाकी कितने बचे 5, इनको ज्ञात करना है। तो इनको ज्ञात करने से पहले, चूंकि हमें पता है लाल बटे कितना होता है कक्का, तो सेक थीटा का मतलब कितना होता है भैया कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, लंब के मान को ज्ञात कर लेते। तो यहां से क्या होगा, हमने एक बना लिया समकोण त्रिभुज और कर्ण का मान कितना है 13 है और उसके बाद आधार का मान कितना है 12 है। तो हम लोग 8th में एक त्रिक नियम पढ़े थे, उसकी अगर सहायता लें तो इसके मान को डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन चलिए 13 त्रिम कितना होता है 169, 144 घटाएंगे 25 और वर्गमूल कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो चलते हैं एक बार पुनः इसको हम बता दे रहे हैं कैसे हमने निकाला इसके मान को 5। कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है इक्वल होता है। अब AC कितना है 13, इसका स्क्वायर करना है, AB 12 स्क्वायर करना है और ये चीज तो हमें क्या करना है अननोन है, 169 ही होगा, 144 हो जाएगा। इधर ट्रांसफर करेंगे तो घटा देंगे तो 25 बचेगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि हमने निकाल लिया, ठीक है ना, इस लंब का मान 13 क्या हमारे पास है कर्ण है, ये हमारा क्या है आधार है और ये हमारा क्या है लंब है और इस कंडीशन को थीटा है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा सब भूल गए, लाल बटे कक्का कभी मत भूलना, ठीक है ना।
अब यहां से क्या होगा, साइन थीटा इक्वल एल बाई के, कॉस थीटा इक्वल ए बाई के, टेन थीटा इक्वल एल बाई ए, कॉट थीटा इक्वल ए बाई एल, और एट लास्ट कॉसेक है तो ये के बाई कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, अब बस वैल्यू को पुट वहां से उठाना है, यहां पुट कर देना है। तो एल एल मतलब 5, के मतलब 13, ए बाई के 13, इसके बाद में लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास है 5 और आधार कितना है 12 है। कॉट थीटा जस्ट अपोजिट ही होगा, इतना हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार है 12, लंब कितना हमारे पास है 5, एट लास्ट है, ठीक है ना, कॉसेक के बाई यल, के का मतलब कितना है 13 और यल का मतलब कितना है 5 है। तो अब यहां से क्या है कि हमने शेष जितने भी रेशियो थे, साइन थीटा 5/3, कॉस थीटा, ठीक है ना 12/13, टेन थीटा 5/12, कॉट थीटा 12/5, कॉसेक थीटा 13/5, हमने शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम यदि कोण ए और कोण बी, कोण ये कोण का सिंबल होता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमें दिखाना उनके कोण आपस में ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, तो इसके 3 नाम मतलब ए बी सी मानेंगे। काहे मानेंगे, क्योंकि ए बी आया तो सी अपने आप ला देते हैं। सबसे पहला चीज मान लिया एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, एक समकोण त्रिभुज क्या भैया एबीसी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज ए, अब चूंकि कह रहा है कि ए बी न्यून है, तो जाहिर सी बात है ये तो बी होगा ही नहीं, ये सी हो जाएगा। काहे ये बी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, समकोण होगा तो न्यून कोण कहां से होगा। तो ए और बी न्यून कोण होंगे, काहे होंगे, क्यों होंगे, इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री तो हाइये है, तो जाहिर सी बात है दोनों न्यून कोण होंगे। अब यहां से क्या है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो पहला चीज क्या करेंगे, कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए ये हमारे पास एंगल है ये, तो लाल बटे कक्का के प्रयोग से कॉस ये आधार बटे कितना होगा, कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण कर दिया। और इसके बाद अगला चीज क्या है, कॉस बी है, तो कॉस बी में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब की बार ये हमारा कोण हो गया, तो जाहिर सी बात है ये लंब हो जाएगा और ये क्या होगा, आधार होगा। तो इस प्रकार से कॉस बी कितना हो जाएगा, BC बाई कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चीज को लिख सकते हैं BC, एक बार पुनः कॉस बी आधार बटे क्या, कर्ण, और कॉस बी कितना हमारे पास है A/K, A का मतलब कितना हमारे पास है BC, और कर्ण का मतलब कितना हमारे पास है AB है। इसी प्रकार से यहां आधार हमारे पास कितना था, AC था, उसमें AC बाई कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। हमने क्या किया कि cos A के वैल्यू को निकाला जो कि AC बाई AB है, cos B के वैल्यू को भी निकाला जो कि BC बाई AB है। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि cos A बराबर, चूंकि cos A और cos B दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, तो cos A का मान कितना है, AC बाई AB हमने रख दिया। इसके बाद cos B है, cos B का मतलब BC बाई AB, AB और AB दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा है, AC बाई BC, मतलब क्या है, AC और BC ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। हमने इतना ला दिया कि ये दोनों भुजा क्या हैं, बराबर हैं। अब हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं
कि अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो इस प्रकार से AC के सम्मुख क्या है? कोण B है। और BC के सम्मुख कितना है? कोण ये है। इसको लिख सकते हैं या कोण ये बराबर क्या? कोण B। और यही हमें क्या करना था भैया? प्रूव करना था। नोट कर लीजिए, सिद्ध हो गया। एक बार पूरा हम एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिए, जिसमें से इसे 90 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ B तो रख नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री, ठीक है ना, BAB न्यून कोण है। न्यून कोण होने की स्थिति में हाँ B को यहाँ लिख सकते हैं, A को वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कभी भी ना तो A को लिख सकते हैं ना तो B को लिख सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा दिया है कि A और B हमारे न्यून कोण हैं, तो जाहिर सी बात है इनका पोजीशन ये दोनों होंगे। हाँ, आगे पीछे किसी को रख सकते हैं, बाकी तीसरे को हमने C मान लिया, जो कि 90 डिग्री मान लिया। इसके बाद cos A का मान निकाल लिया, cos B का मान निकाल लिया। क्वेश्चंस में जो था दोनों इक्वल थे, हमने उनके वैल्यू को रख दिया, जो कैंसिल था उसको काट दिया। एट लास्ट हमने पाया AC इक्वल BC। इतना जब हमने पा लिया तो हम क्लास 9th के थ्योरम का हम यूज किए कि अगर कोई त्रिभुज है, उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से कोण A कोण B के इक्वल हो गया, जो कि सिद्ध हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, नोट कर लीजिएगा। 7 क्या कह रहा है? यदि cot थीटा इक्वल 7/8 तो हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के मान को ज्ञात करना है। साफ आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर दूसरा फिर क्या कर रहा है? इसी में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अब क्या है कि हम लोग कॉट थीटा इक्वल कितना दिया है? 7/8। अच्छा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आधार और ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? पहला चीज़ कि एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज जब बन जाएगा हमारा तो आधार कितना है? 7 और लंब कितना है? 8। तो इसका जब मान निकालेंगे तो 8 है 64, 7 49, 9 4 13, 113 हो जाएगा। इसका वर्गमूल तो हमें पता नहीं है, तो ये रूट में ही रहेगा, रूट में 113। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल लंब बटे कड़ होता है, और लंब का मान कितना है? 7, और कड़ का मान कितना है? रूट में 113 है। कॉस थीटा इक्वल कितना होता है? आधार बटे कड़ होता है, आधार का मान कितना है? 7, और कड़ का मान कितना है? रूट में 113। अब क्या होगा? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होने वाला है? अब इसको a प्लस बी, a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब इतना। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1 ही होगा, होल बाई, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर मतलब a प्लस बी, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर का मतलब यही रहेगा। अब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन, साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कड़, इसका मान कितना है? 7 बाई रूट में 113, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, होल बाई 1 माइनस, ठीक है ना, सॉरी यहाँ से 8 रहेगा। लंब का मान कितना है? 8 है, तो यहाँ 8 रहेगा। इसके बाद क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 7 बाई रूट में 113 होल स्क्वायर। अब क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 8 का स्क्वायर 64, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद क्या होगा? बाई में 1 7 49 और 113, 113, 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर करेंगे कड़ी खत्म हो जाएगी। हर नहीं, इसको हर एक एक दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा? तिरछा गुणा कर देंगे, 113 माइनस 64 बटे 113 बाई में 113 माइनस 49 113। अब यहाँ से क्या होगा? ध्यान दीजिएगा,
इस चीज़ को अगर थोड़ा सा हल करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 13, 7 6 13 होता है। तो यहाँ बचेगा कितना आपके पास, 7 बचेगा। और इसके बाद में यहाँ 10 में से कितना बचेगा, 4। और यहाँ क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गया 5। और इसके बाद कितना हो जाएगा, अब थोड़ा सा यहाँ क्या है कि त्रुटि हो गया है, यहाँ से हो जाएगा 113 हटा देंगे तो 49 बचेगा। और इसके बाद में यहाँ कितना बचेगा, 64 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब जो हमारे पास अगला है वो कह रहा कॉट स्क्वायर थीटा। चलिएगा थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, आगे हम आपको फार्मूला पढ़ाएंगे। और फार्मूला क्या, यही डायरेक्टली कर सकते हैं, कॉट थीटा 7/8 इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 8 है कितना हो जाएगा, 64। और ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 8 भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A होल बाई 1 + tan स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो भी अंकगणितीय मान मिलेगा अगर उसके राइट हैंड साइड के मान के बराबर हो जाएगा तो हाँ ये दोनों क्या हैं, कथन मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर इज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है तो वो नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहला चीज़ क्या है, दे दिया गया है कि 3 cot A = 4। तो यहाँ से 3 का क्या है, गुना कॉट के साथ, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, cot A = 4/3। अब ध्यान दीजिएगा, tan थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये किसका हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं पर एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लें, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका नामकरण कर देते हैं ABC और यहाँ थीटा कर दे रहे हैं। आधार हमारा कितना है भैया, आधार 4 है और लंब कितना है, 3 है। तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, 5 होगा। 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 कितना होता है, 25। उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें tan का वर्ग निकाल लेते हैं। अतः tan चूंकि ये है तो यहाँ पर A ही रहने देते हैं। अतः tan ये बराबर, ठीक है ना, tan ये बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, 3, आधार का मान कितना है, 4 है। उसके बाद cos का मान ज्ञात करना है। cos A आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। बार बार कह रहा हूँ, अगर आप भूल जाइए फार्मूला तो लाल बटे कक्का मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से cos ये कितना होता है, A/k। A का मतलब कितना है, 4 और k का मतलब कितना है, 5 है। अगला मान निकालना है साइन ये का। तो साइन ये बराबर कितना होता है, L/k होता है। फिगर में अगर देखा जाए L कितना है, 3 है और इसके बाद ये कितना आपके पास है, 5 है। तो इस प्रकार से हमने सारे वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1 - tan स्क्वायर ये होल बाई 1 + tan स्क्वायर ये है। अब यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस tan का मान कितना है, 3/4 और इसका क्या है, स्क्वायर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर ये को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan ये का स्क्वायर, ना कि tan A। ये तो केवल कोण का स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं होगा। हाँ ये चीज़ है तो इस चीज़ को लिख सकते हैं इतना, लेकिन ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, होल बाई 1 + tan स्क्वायर ये मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे, हो जाएगा कितना, 1 - 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 1 3 त्रिका 9, 4 चौके 16 बटा 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 16 करने में 16
-9/16 और इसके बाद में इतना हो जाएगा 16 + 9/16। इससे 16 से 16 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7 होल बाई 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसके वैल्यू को निकाल दिया, कितना निकाला 7/25। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड से, इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड का रहा cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। अब cos का मतलब कितना 4/5, तो 4/5 का क्या चलेगा भैया, स्क्वायर चलेगा, माइनस साइन कितना है 3/5, 3/5 का क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा। और 4 चौके 16 5 25 हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 5। अब क्या होगा, 3 त्रिका 9 5 25, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7/25। इस प्रकार से दोस्तों हमने cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये के वैल्यू को कितना प्राप्त किया, 7/25 प्राप्त किया। जरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंकिक वैल्यू को देखिए, दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम LHS इक्वल RHS, ठीक है ना, दोनों इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में ये कथन क्या हो, मतलब ये चीज़ ट्रू होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य है। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर। नोट कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण अर्थात 90 डिग्री, यदि tan ये बराबर इतना 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 9 के अंतर्गत है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है फर्स्ट लगा रहे हैं, यहाँ से कह रहा है यदि tan ये बराबर 1/√3, tan ये बराबर कितना है भैया 1/√3, tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटा आधार। अब जो कंडीशन कर रहा है उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसमें उसका कोण B दिया है, प्रतिबंध जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा, हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। इस त्रिभुज का नाम है समकोण। अब 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री हमारा यहाँ बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। अब जहाँ 90 डिग्री में समकोण, इसका नाम हो जाएगा B, शेष नाम A और C है, कहीं भी रख सकते हैं। तो इसको ये कर दिया, इसको C कर दिया। अदरवाइज आप यहाँ C कर सकते हैं, यहाँ A कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोण कितना है, ये है, यहाँ से ये कोण कितना है, ये है। तो जाहिर सी बात है लंब हमारा कितना होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कर्ण हो जाएगा। अब जिसमें से लंब का मान कितना दे दिया गया है भैया 1 दे दिया गया है, आधार का मान कितना दे दिया गया है √3 दे दिया गया है। अब हम लोग लगा लेते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो जाहिर सी बात है कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर करना है, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। तो ये कर्ण स्क्वायर का मान कितना मिला 4 मिला। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा +-2 होगा। काहे +- होगा, क्योंकि उसके 2 पावर हैं तो 2 मान होने चाहिए, लेकिन दूरी है तो दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रकार से कर्ण का मान हमें कितना मिला 2 मिला। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने इस हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का मान हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिया। इसको मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है किसके मान को साइन ये। तो चलते हैं, साइन ये बराबर साइन ये वही एंगल है तो वही लंब और कर्ण होंगे।
लंब कितना हमारे पास है 1 है, और कड़ हमारे पास कितना है 2 है। अब की बार निकालना है कॉस सी का मान। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। भूल गए अगर आप लोग तो लाल बटे कक्का कभी मत भूलिएगा। इसी का अनुसरण करेंगे तो आधार बटे आपको कड़ मिल जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। ध्यान क्या देना है, अब की बार कोड हमारा चेंज हो गया है। कोड चेंज हो गया है, रुके रहिए। फिर चलते हैं कॉस ए में, ठीक है ना। कॉस ए बराबर आधार बटे कड़। जो एंगल यहाँ था वही एंगल यहाँ, वही एंगल यहाँ, तो मतलब वही लंब होगा, वही आधार होगा, वही सब कुछ होगा। तो चलते हैं कॉस ए, आधार कितना है √3 है, कड़ कितना है 2 है, इसको रख दिया। और कोई सी वाला एंगल है, यहाँ है साइन सी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये और ये इन दोनों में ही एंगल चेंज कर दिया गया, मतलब ए ना होकर के सी आया है। तो अब थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब क्या ध्यान देने की बात है, अब जब ये कोण हमारा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कोण के सामने वाला क्या होगा लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आधार कितना हमारा होगा 1 होगा। तो यहाँ से आधार 1 हो गया। कड़ कितना हमारा है 2 ही होगा। कड़ नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि बी तो आपका फिक्स है। हमेशा पूरे क्वेश्चंस में बी हमारा समकोण है। समकोण होगा तो जाहिर सी बात है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी कड़ ही होगा। इसके बाद साइन सी लंब बटा क्या होता है कड़ होता है, और लंब का मान कितना है √3 है, और कड़ का मान कितना है 2 है। तो इस चीज में जितने भी वैल्यू थे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं जो कहा है साइन ये कॉस ये साइन सी। तो सबके वैल्यू को अब हम लोग पुटअप करेंगे। साइन ये 1/2, देखिए ये है साइन ये। कॉस सी का मतलब हाफ कर दिया। कॉस ए का मतलब √3/2 लिख दिया। साइन सी का मतलब कितना है √3/2 है। अब ध्यान दीजिएगा, एक में गुणा करेंगे, एक का कितना मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, और 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। √3 में √3 का गुना करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। दोनों के हर बराबर हैं तो उनके अंश आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें कितना मिलेगा 4/4 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इस प्रकार से बच्चा लोग हमें पहले क्वेश्चंस का आंसर कितना मिला 1 मिला। नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें लिखा कॉस ए का मान हमने निकाल ही लिया है, कॉस सी का भी मान निकाल लिया है, साइन ए का मान निकाल लिया है, साइन सी का मान निकाल लिया है। मतलब अब केवल और केवल इनपुट में वैल्यू करना है पुट, और फिर आउटपुट हमें क्या मिलेगा हल करने पर ही पता चलने वाला है। तो डायरेक्टली कर रहे हैं, कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2 हमने लिख दिया √3/2, ये सेकंड का है सॉल्व। इसके बाद में कॉस सी का मान कितना है 1/2 है, मैंने लिख दिया। साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 है, मैंने लिख दिया। साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2 है। तो ध्यान दीजिएगा, √3 2 दूनी 4, √3 2 दूनी 4, जितना प्लस है उतना ही क्या है माइनस है, तो कितना मिलेगा 0। ये सेकंड का हो गया। नोट करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है PQR। कह रहा है एक कोण समकोण है, अर्थात तो त्रिभुज समकोण होगा। PRQR का मान 25 सेंटीमीटर है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि साइन P, कॉस P और tan P का हमें क्या करना है मान बताना है। तो सबसे पहला चीज़, जैसा जो कुछ कहा है वैसा हम करते हैं। पहले एक त्रिभुज ही ड्रा कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज का नाम PQR है, जिसमें से कंडीशन है समकोण। समकोण कहाँ बनना है, समकोण जहाँ बनना है वहाँ थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया जाए। यहीं आपका 90 डिग्री बनना है, तो जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसी का नाम क्या होगा Q होगा। जो त्रिभुज का नाम PQR था, एक लोगों ने अपना स्थान फिक्स कर लिया, बाकी बचे हैं 2, कहीं भी रख सकते हैं। तो चूंकि P
क्यू आर अच्छा लग रहा है, इसलिए इसी फॉर्म में मैंने कर दिया। मतलब क्यू ही केवल बाउंड था कि क्यू कहाँ रखना है, क्यू वहाँ रखना है जहाँ आपका 90 डिग्री बनना था। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से चाहे पी आर का मान चाहे क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। चलो पी आर का मान निकाल लेते हैं। दिस एम्प्लाइज पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। और क्या दिया है, तथा दे दिया गया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस थ्योरम काहे लगा रहे हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगे तो आसानी से हम सबके मान को ज्ञात कर ले जाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण का मतलब कितना है पी आर स्क्वायर। चलो पी आर स्क्वायर मैंने कर दिया। लंब का मान कितना है आर क्यू स्क्वायर, मैंने कर दिया। आधार का मान कितना है पी क्यू है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब सबके वैल्यू को पुट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पी आर का मतलब कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो मैंने इसके वैल्यू को पुट कर दिया। 25 माइनस क्यू आर का क्या है होल स्क्वायर। आर क्यू हमारा क्या है अननोन है, इस चीज़ को ऐसे ही हमने उतार दिया। इसके बाद में पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 5 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको आर क्यू को इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे आर क्यू लिखिए चाहे क्यू आर लिखिए, बतिया तो एक के है। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी फार्मूले को यहाँ क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 625। कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए, स्क्वायर किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है और उसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले उस संख्या का स्क्वायर करेंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये केवल और केवल एक ट्रिक है, और वो ट्रिक फॉलो करेगा कहाँ, जब संख्या के अंत में कितना हो 5 हो। इसी संख्या का वर्ग करना है, तो 5 का पहले वर्ग करिए, कितना हो जाएगा 25, और 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, मतलब 25 का वर्ग कितना होगा 625 हो जाएगा। ऐसे अगर 15 का स्क्वायर करने के लिए, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 एक करने में कितना हो जाएगा 2, तो 15 में कितना होता है 225 होता है। तो इस कंडीशंस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर मतलब 625 प्लस कितना है बी स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो 25 दूना 50 क्यू आर इक्वल। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, क्यू आर स्क्वायर रहने दीजिए, और 55 कितना होता है 25। कुछ लोग कैंसिल होने वाले हैं, दोनों पक्ष में ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 25 प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -25, ये माइनस है, उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा। और इसके बाद क्या है 625 में से 25 हटा देंगे, कितना बचेगा 600 बचेगा, और इक्वल कितना है 50 क्यू आर है। अब लिख सकते हैं या ठीक है ना, क्यू आर 50 क्यू आर इक्वल्स ठीक है ना 600। अब क्या है क्यू आर का साथ 50 का गुना है, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 0 कैंसिल, 12 पंचे 60। तो इस प्रकार से हमने क्यू आर के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। कितना कर लिया भैया क्यू आर 12 सेंटीमीटर। हमने क्यू आर का मान निकाला कितना 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्यू आर का मान हमने 12 सेंटीमीटर निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में क्या है पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर कितना निकाले हैं 12। तो इस प्रकार से 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 2 में से 1 गया 1,
तो पी आर कितना मुझे मिला, 13 मिला। तो ध्यान दीजिएगा पी आर 13 है, क्यू आर ठीक है ना 12 है। अब पी क्यू कितना हमारे पास है, पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप निकाल लिए गए हैं। और जब तीनों भुजाओं के माप हम लोगों ने निकाल लिया है तो जाहिर सी बात है अब हम लोग कोण भी निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में होता क्या है, हमने पहले ही बताया था कि भुजाओं और कोणों के मध्य जो संबंध होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से जब हमें भुजा निकल गया तो कोण भी निकल सकता है आसानी से। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा इतना। चलिए डायरेक्टली कर दे रहे हैं यहीं पर, क्या मिटाएंगे भी। साइन पी कवर कर रहा है ना, साइन पी, तो साइन पी साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना है, लंब का मान है 12 सेंटीमीटर, तो 12 हो गया। और कर्ण का मान कितना है 13। इस प्रकार से साइन पी का मान 12/13 आ गया। इसके बाद आता है कॉस पी, आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार का मान कितना है भैया 5 है, और कर्ण का मान कितना हमारे पास है 13 है। इसके बाद लास्ट वैल्यू हमारे पास बचा tan p, तो tan p tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब का मान कितना है 12, आधार का मान कितना है 5। तो इस प्रकार से दोस्तों दिए गए इन तीनों कोणों को हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ से हमें तीनों भुजाओं को डायरेक्टली ना दे करके इनडायरेक्टली दिया था। थोड़ा सा एल्जेब्रिक मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया। जब एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व किया तो हमें मान मिलते गए, किसके, उस त्रिभुज के भुजाओं के। तो जाहिर सी बात है पी आर और प्लस क्यू आर का मान 25 है। तो यहाँ से आप या तो पी आर का मान निकालिए या तो क्यू आर का मान निकालिए। चूंकि हमने पी आर का मान निकाला है तो कितना निकाला, पी आर का मान इतना निकाल लिया है। अब यहाँ तुरंत अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने सभी के वैल्यू को पुट कर दिया बाय द अलजेब्रा मेथड, हमने सबको सॉल्व किया। एट लास्ट हमने क्यू आर के वैल्यू को पा गया 12 सेंटीमीटर। जब हमारा क्यू आर निकल गया तो पी आर भी निकल जाएगा, क्योंकि पी आर डिपेंड करता है क्यू आर पर। अगर क्यू आर फाइंड आउट कर ले गए तो जाहिर सी बात है पी आर अपने आप निकल जाएगा। तो भैया प्यार कितना है, प्यार हमारा हो जाएगा हल करने पर, ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर, जो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और ये हमारा है बेस और ये हमारा है लेंथ। इस प्रकार से साइन पी कॉस पी टैन पी के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। अब नोट करिए, चलते हैं अंतिम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वो क्या कह रहा है, कह रहा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। उसके बाद अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके स्टेटमेंट हैं, बताना वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स हैं। इसके बाद उस ट्रू और फॉल्स का एक्सप्लेन भी करना है कि काहे ट्रू है और काहे फॉल्स है। तो चलते हैं एक एक करके। पहला क्या कह रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बच्चा लोग अगला जो चैप्टर मेरा होगा वो होगा एक सारणी होगा, जिसमें से सभी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हम वहीं आपको बताएंगे। हालांकि अभी इतना जानेंगे कि tan का मान अधिकतम जो होता है वो होता है 1 होता है, क्योंकि ये जो a होता है 45 डिग्री के लिए होता है। आगे चल करके हम बताएंगे आप लोगों को कि tan का मान अधिकतम कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यहाँ से ठीक है ना tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। जो अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कह कोड ये कि किसी मान के लिए sec इक्वल 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहला चीज sec, ठीक है ना, लाल बट्टे कक्का को अगर फॉलो करें हम लोग तो sec थीटा इक्वल कितना होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण और आधार, ध्यान दीजिएगा, कर्ण हमेशा बड़ा होता है किसके तुलना में, आधार के तुलना में। तो ये फॉलो भी कर रहा है। हाँ, अगर लिखा होता 5/12 तो असत्य होता, क्यों, क्योंकि उस समय कर्ण हमारा छोटा हो जाता। तो जाहिर सी बात है sec इक्वल 12/5 है, जो कि कर्ण आधार है, कर्ण बड़ा है किसके तुलना में, आधार। तो ये चीज़ भी क्या है, पॉसिबल है। अगला है कॉस, ये कोड ए के लिए कॉन्स्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं,
ये आपका कौशिक जो होता है, कौशिक अगर होता तो सत्य होता, क्योंकि कॉस किसका संचित रूप है, कोसाइन का है। किसका है, कोसाइन। और यहाँ लिखा है कॉसेंट, ठीक है ना, कॉसेकेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद में चलिए नाम लिख देते हैं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा भैया, असत्य हो जाएगा। काहे होगा, हमने बताया कि tan का अधिकतम मान, ठीक है ना, कितना होता है, 1 होता है, और ये कह रहा है 1 से कम होता है, गलत है ये चीज़। कोण a के किसी मान के लिए sec 1/5, हमने बताया sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, चूंकि कर्ण का मान आधार से बड़ा है तो ये भी वैल्यू पॉसिबल है, अर्थात ये चीज़ क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद में cos a, कोण a का कोसाइन का संचित रूप है, और ये कॉसेक का अगर होता तो सत्य होता, अदरवाइज ये क्या हमारा है, असत्य है। अगला है कॉट, ये कॉट और a का गुणनफल होता है, गलत है बेटा। कभी भी आप कॉट गुणे a नहीं लिख सकते हो, ये हमेशा, ठीक है ना, मतलब ये इसके साथ ये प्रयुक्त होता है, ना कि ये गुना के साथ होता है, ये चीज़ गलत है। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। आगे देखिए साइन थीटा बराबर 4/3, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ से अगर देखा जाए तो लंब का वैल्यू कर्ण से बड़ा है। अरे भैया हमने क्या पढ़ाया आपको कि कर्ण का मान सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब लंब आधार इन दोनों से बड़ा क्या होता है, कर्ण होता है। और इस वैल्यू में लंब को बड़ा कर दिया, कर्ण को छोटा कर दिया, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? तो इस चीज़ को हम लोग कौन सा स्टेटमेंट का नाम देंगे भैया, असत्य देंगे। काहे देंगे, क्योंकि लंब इज ग्रेटर देन कर्ण, इसलिए क्या है मेरा ये असत्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आज प्रश्नावली 8.1 को ख़त्म कर चुके हैं। जो अगला वीडियो हमारा होगा 8.2 का होगा। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें।